मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ा है? हिंदी व्याकरण में हमने सबसे पहले पढ़ा था भाषा और व्याकरण। फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण। सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था भाषा और व्याकरण। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ा था? वर्णमाला। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ा था? वर्णमाला। तीसरा चैप्टर क्या पढ़ा था? मात्राएं। क्या पढ़ा था? मात्राएं। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा था? शब्द और वाक्य। कौन सा पढ़ा था? शब्द और वाक्य। नेक्स्ट चैप्टर संज्ञा नाम। क्या पढ़ा था? संज्ञा नाम पढ़ा था। ओके, तो हमने हिंदी व्याकरण में कितने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए? 5th चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए। आज हम क्या करते हैं? आज हम इन चैप्टरों का रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। आज हम इनको फिर से रिवाइज करते हैं। क्या करते हैं? फिर से रिवाइज करते हैं और इनको अच्छे से फिर से पढ़ते हैं। ओके, तो हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़ा था भाषा और व्याकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? भाषा और व्याकरण के बारे में। भाषा के बारे में क्या पढ़ा था? भाषा के बारे में हमने ये पढ़ा था कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। दूसरों के सामने क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। और दूसरों के भाव को हम खुद समझते हैं, स्वयं समझते हैं। किसके द्वारा समझते हैं? हम भाषा के द्वारा समझते हैं। तो आप क्या करोगे? भाषा की परिभाषा को अच्छे से लर्न करोगे। कैसे लर्न करोगे? आपको इसको रटना नहीं है, आपको इसको ओनली समझना है। क्या करना है? ओनली समझना है। अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो आपके ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप कैसे समझोगे? आप ऐसे समझो कि भाषा क्या होती है। आपको सोचना है कि भाषा क्या होती है। तो आप भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है, भाषा ऐसा साधन होती है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। हम अपने मन के भाव को दूसरों के सामने किसके द्वारा प्रकट करते हैं? भाषा के द्वारा ही तो प्रकट करते हैं। और दूसरों के भावों को किसके द्वारा समझते हैं? दूसरों के भाव को भाषा के द्वारा ही समझते हैं। ओके, तो क्या होती है इसकी परिभाषा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव खुद समझते हैं। वो क्या है? भाषा है। भाषा शब्द भाषण धातु से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। ओके, तो हिंदी व्याकरण में क्या लिखा है? हिंदी व्याकरण में लिखा है भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हिंदी व्याकरण में भाषा के कितने रूप बताए हैं? भाषा के 2 रूप बताए हैं। पहला रूप है मौखिक भाषा और दूसरा रूप है लिखित भाषा। जिस भाषा का प्रयोग हम अपनी बात बोलकर दूसरों को सामने प्रकट करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग हम अपनी बात बोलकर दूसरों के सामने करते हैं उसे तो क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। और जिन शब्दों का हम लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित भाषा। तो पहली भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा, जिसके द्वारा हम अपनी बात को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वो मौखिक भाषा होती है। और लिखित भाषा जिन भाषा को हमें लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं जिस भाषा के द्वारा, वो कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है। ओके, बाद में हमने किसके बारे में पढ़ा था? बाद में हमने पढ़ा था व्याकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? व्याकरण के बारे में। जिस विद्या से हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आदि सीखते हैं वो उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। आपको इसको भी रटना नहीं है, इसको आपको ओनली समझना है कि जिस विद्या के द्वारा, व्याकरण ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं तथा लिखना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। हम किसके द्वारा सीखते हैं? हम व्याकरण के द्वारा बोलना, लिखना, पढ़ना आदि सीखते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ओके, तो व्याकरण क्या है? जिस विद्या से हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आदि सीखते हैं उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना है? आपने अपनी नोटबुक में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को किया था। आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है? लर्न करना है। ओके, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आपने अपनी नोटबुक में किए, इनको अच्छे से लर्न करना है और इनको फिर से आपको पढ़ना है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा था हमने वर्णमाला। क्या पढ़ा था? वर्णमाला।
वर्णमाला के बारे में हमने क्या पढ़ा था? वर्णमाला के बारे में हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बोलते समय अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। ओके, तो हमने पहले पढ़ा था वर्णमाला में वर्ण के बारे में कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? भाषा की छोटी इकाई होती है। और वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णमाला क्रम में रखे गए वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और बिना वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्णमाला के प्रकार कितने होते हैं? 2 भागों में बांटा गया वर्णमाला को। क्रम में रखे गए वर्णों के समूह को ही क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के कितने प्रकारों में बांटा है? 2 प्रकारों में। पहला प्रकार कौन सा है? स्वर, और दूसरा व्यंजन। ओके, स्वर क्या होते हैं? स्वर बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से जो बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या है? जो बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। जब हम स्वर को बोलते हैं, किसी की सहायता लेते हैं या नहीं लेते हैं? स्वर को ऐसे ही बोला जाता है। और जब हम व्यंजन बोलते हैं तो किसकी सहायता लेते हैं? हम स्वर की सहायता लेते हैं। जैसे क, इसमें किसका साउंड आ रहा है? इसमें ए का साउंड आ रहा है। ए क्या है? एक स्वर है। ओके, तो हमने किसके बारे में पढ़ा? वर्णमाला में वर्ण के बारे में पढ़ा, वर्णमाला के बारे में पढ़ा, स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको इस चैप्टर को अच्छे से फिर से पढ़ने हैं। क्या करने हैं? अच्छे से फिर से इनको पढ़ने हैं, इसका रिवाइज करना है, इनको इसका रिवीजन करना है। ओके, और फिर हमने क्या किए थे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए थे। क्या किए थे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए थे। तो आपको क्या करना है? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे से लर्न करने हैं। क्या करने हैं? अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, तो आप क्या करोगे? पहले फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे उसको, इसके क्वेश्चन आंसर करोगे। फिर सेकंड चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, और फिर इनके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लर्न करोगे। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाओगे तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आसानी से लर्न हो जाएंगे। ओके, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद में हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? थर्ड चैप्टर पढ़ा था, जिसका क्या नेम था? मात्राएं। क्या नेम था? मात्राएं। स्वर वर्णों को जब हम व्यंजन वर्णों के साथ प्रयोग करते हैं तो उनका स्वरूप बदलकर एक चिन्ह बन जाता है। यह चिन्ह क्या कहलाता है? यही चिन्ह मात्राएं कहलाता है। हमने पहले भी पढ़ा था मात्राओं के बारे में। आज हम इस फिर से रिवाइज कर रहे हैं। स्वर वर्णों को जब हम व्यंजन वर्णों के साथ प्रयोग करते हैं तो उनका स्वरूप क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे ये आ की मात्रा और ये स्वर पे लग गई तो इसका क्या बन गया? का बन गया। क्या बन गया? का बन गया। जब आ की मात्रा मै के लग गई तो ये माँ बन गया। ओके, ऐसे क्या हो गया? इनका रूप मात्राएं लगने से बदल गया। क्या हो गया? और मात्राएं, स्वर वर्णों को जब हम, स्वर की क्या होती है? मात्राएं होती है। इन मात्रा को प्रयोग हम किन पे करते हैं? व्यंजन पे करते हैं। जब स्वर वर्णों को जब हम व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं तो उनका स्वरूप क्या हो जाता है? बदल जाता है। इन्हीं बदले हुए रूप को हम मात्राएं कहते हैं। ओके, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा है? आज हमने मात्राओं के बारे में पढ़े हैं। तो आपको क्या करना है? इन मात्राओं को अच्छे से फिर से रिवाइज करना है, इनका रिवीजन करना है, इनको आपको अच्छे से फिर से पढ़ना है। और फिर क्या करोगे? थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है उनको अच्छे से पढ़ोगे, उनको अच्छे से समझोगे, फिर इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके, क्या करोगे? इनको अच्छे से लर्न करोगे तो आपका क्या होगा? इन 3 चैप्टर का आपका अच्छे से टेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है? इन तीनों चैप्टरों को अच्छे से पढ़ना है, इनको समझना है, पढ़ना है अच्छे से और इनको समझना है, इनका रिवीजन करना है और इनको लर्न करना है। अच्छे से आपको लर्न करना है। मात्राओं के बारे में, वर्णमाला के बारे में और भाषा और व्याकरण के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, इनको अच्छे से समझना है, इनका क्या करना है? अच्छे से रिवीजन करना है, इनको रिवाइज करना है। ओके, इन चैप्टरों का आपका अच्छे से टेस्ट होगा और इनको आपको अच्छे से लर्न करके आपको टेस्ट देना है। ओके बच्चों।
ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।